नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का प्रणाम। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गेहूं की फसल में सल्फ़र का क्या महत्व है, इसे कब डालना चाहिए और इसको कितना डालना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या है, और हमारे खेत में जब सल्फ़र की कमी आती है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले तो बता दूं कि NPK जो आप फसल का मुख्य पोषक तत्व मानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, उसके बाद में अगर किसी पोषक तत्व का नाम लिया जाता है तो चौथा मुख्य पोषक तत्व फसल के लिए उसको हम कहते हैं सल्फ़र। सल्फ़र साथियों, 3 प्रकार के सल्फ़र हमारे को देखने को मिलती है। 3 फॉर्म के अंदर ये सल्फ़र जो है वो आती है। तो इससे हम दानेदार सल्फ़र भी ले सकते हैं, दूसरा हम पाउडर फॉर्म का जो सल्फ़र आता है वो भी ले सकते हैं, और तीसरा साथियों ये लिक्विड भी आता है जिसको हमें स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इन तीनों का ही अगर बात करें सल्फ़र की, तो इनका जो रंग है हल्का पीला रंग होता है साथियों। और इसका प्रयोग हमारे को कब करना चाहिए, तो मैं गेहूं की बात कर रहा हूं साथियों। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई सूखे में करके और ऊपर से पानी लगाया है, उन किसान भाइयों को पहला पानी जब लगाते हैं 21 दिन के बाद में, 21 से 25 दिन के बीच में, उस समय इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। पहले पानी पे ही इसका प्रयोग जो है वो कर लेना चाहिए, जो पाउडर वाली आती है। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो सल्फ़र का प्रयोग उन्होंने बिजाई से पहले ही कर लिया है, तो वो भी ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो जो पाउडर वाला आता है वो यूरिया के अंदर मिक्स करके इसका छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व, चौथा मुख्य पोषक तत्व जो है वो ये सल्फ़र चौथा मुख्य पोषक तत्व में से एक है। इसका प्रयोग हमारे को ज़रूर करना चाहिए। और साथियों, जिन किसान भाइयों ने अगर दूसरा पानी भी लगा दिया और सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है, ज़मीन ढक चुकी है, तो वो इसमें लिक्विड सल्फ़र का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी वो स्प्रे के रूप में भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और बताना चाहूँगा साथियों कि अगर आप सल्फ़र की बात करें, अगर सल्फ़र के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि सल्फ़र 4 तरीके से अपने फसल में काम करता है, और चारों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले साथियों एक ये टॉनिक है, एक ये मतलब फसल को खुराक के रूप में भी काम आता है। दूसरा नंबर साथियों ये एक अपने आप में फंगिसाइड भी है, जो फफूंदक कंट्रोल करने में भी हमारे को मदद मिलती है इससे। और ये एक रासायनिक भी माना जाता है, जो कीट पतंगे हैं उनको भी कंट्रोल करने में फंगस का बड़ा रोल होता है। तो इसको प्रयोग में हमारे को ज़रूर लेना चाहिए, हमारी फसलों को सुरक्षित करने के लिए, फसलों को बचाने के लिए। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका हमारे को नुकसान कैसे दिखता है। आपकी खड़ी फसल हल्के पीले रंग की दिखाई देने लग जाए, सरसों की फसल होती है उसका रंग भी पीला पड़ जाता है और गेहूं का रंग भी पीला पड़ जाता है, तो एक कारण सल्फ़र का हम मान सकते हैं कि वो सल्फ़र की कमी के कारण ऐसा कुछ होता है। तो उस समय हमारे किसान भाइयों को सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए। और साथियों बताना चाहूँगा कि सल्फ़र का प्रयोग करने से ज़मीन जो है वो नरम हो जाती है, ज़मीन के जो सेल हैं वो खुल जाते हैं, पानी सोखने की क्षमता है वो भी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़मीन भुरभुरी एक टाइप से मुलायम ज़मीन बन जाती है। उससे जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, और जड़ों के माध्यम से जो फंगस लगती है उसको भी कंट्रोल करने का काम है वो सल्फ़र करती है। तो इसका प्रयोग हमारे को अवश्य करना चाहिए। इस छोटी सी वीडियो में साथियों सल्फ़र के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की है, आपको कैसे लगी आप हमारे को ज़रूर बताएं। डोज की बात करें साथियों तो इसकी डोज भी अलग अलग है। अगर पाउडर वाली सल्फ़र आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति 1 एकड़ आप 3 किलो प्रयोग में ला सकते हैं। अगर लिक्विड भी लेके आते हो तो साथियों उस पर अलग अलग क्वांटिटी की आती है, तो आप वहां से लेते समय या उसके ऊपर लिटरेचर लिखा होता है उससे भी आप जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम गेहूं की खेती के बारे में और सभी प्रकार की फसलों के बारे में और जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे। अब इतना ही आज की वीडियो में, छोटा वीडियो है सबसे, तो आप सब इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू।